कहो क्या हुआ? बस कहना चाह रहा था कि तुमने कमाल कर दिया। तुमने भी अच्छा किया आदन। मुझे अच्छा लगा जैसे तुमने अपनी बहन को प्रोटेक्ट किया। बहनों का ख्याल रखना चाहिए। मैंने अपने डैड से वादा किया कि मैं अपनी बहनों का ख्याल रखूंगा, तो चाहते भी मैं। आदन मैं समझ सकती हूँ। अपने बाबा की बात का मान रखो, लेकिन वो तुम्हारी बहन है, उसकी ख्वाहिश का एहतराम भी करो। मैं उससे कहता रहता हूँ, लेकिन पता नहीं उसके दिमाग में क्या चलता है। तो तुम्हें ब्रेन वॉशिंग करने नहीं आती? मैं समझा नहीं। बाद में समझा दूंगी तुम्हें। चलिए बताओ, कहीं बाहर चले? लग रहा है कि तुम्हारा दिमाग ठीक नहीं है। तुम कुछ ज्यादा फ्रैंक नहीं हो गई हो। क्या मतलब इस बात का? कजन हो तुम मेरे, तुम्हारे साथ जाऊंगी तो कोई कुछ कहेगा नहीं ना। और किसके साथ जाऊं मैं? वैसे भी शहर घूमना चाहती हूँ मैं हर वो जगह जाना चाहती हूँ जहाँ पे मेरी चलो बाद में चलेंगे। मैं जा रही हूँ अभी। क्यों, क्या हुआ? कुछ नहीं, जब तुम्हारा मूड होगा हम तब चले जाएंगे। अभी मैं बाबा के पास जा रही हूँ, ठीक है? मैंने कहा था ना आपसे, सही कह रही थी वो। हाँ, लेकिन कुछ ज्यादा ही कह रही थी, काफी बदल गई है। समझदार हो गई है। इसे समझदार होना नहीं कहते हैं, इसे बाहर की हवा लगना कहता है। हैदराबाद में कहाँ गई थी वो, उसने बताया कुछ? कौन लोग थे? हाँ, उसने मुझे बताया था। बाबा क्या? मुझे आपसे काम है एक। मैं कह रही थी कि ये हैदराबाद में तुम किसके घर ठहरी थी? कौन है वो लोग? जी कौन लोग हैं वो? बहुत अच्छे लोग थे वो लोग। एड्रेस है उनका तुम्हारे पास? एड्रेस क्यों याद नहीं है या बताना नहीं चाहते? नहीं याद है, भेज दूं आपको? भेजो। भेज दिया। लतीफाबाद में। क्या नाम है तुम्हारे इस दोस्त का? ज़ारा, ज़ारा नाम है। आप करना क्या चाह रहे हैं? कुछ नहीं, मिलना चाहता हूँ उन लोगों से, जाके देखना चाहता हूँ कि कैसे लोग हैं जिनके यहाँ मेरी बेटी ठहरी रही है। इतना तो हक बनता है मेरा। बाबा वो मेरी दोस्त का घर है, ऐसे अच्छा नहीं लगता ना। हाँ, वो ठीक कह रही है, ऐसा अच्छा नहीं लगता। हुलिया देख रही है उसका, काफी बदल गई है बेटी। हुलिया बदला है बाबा, लेकिन हूं मैं आपकी सारा ही। नहीं बेटा, हो तो मेरी सारा, लेकिन बदल बहुत गई हो तुम। जो बच्ची पहले अपने बाप के सामने अपनी आंख तक उठा के बात नहीं करती थी, आज वो अपने बाप के सामने बगैर दुपट्टे के खड़ी है। बोलना, चालना, सोचना, हर अंदाज ही बदल गया। देखा नहीं था मेहमानों के सामने कैसे उनकी बेइज्जती की है और हमारी भी कराई है।
अच्छा एक बात बताओ, ये हैदराबाद जो तुम गई थी तो किसी लड़के का कोई चक्कर तो नहीं था? आपको जाना है मेरी दोस्त के घर? आप जरूर जाएं। अब आप जब भी ज़ारा के घर जाएं तो कुछ लेके जाइएगा बाबा, बहुत एहसान है उनके मुझ पे। हाँ, वो एहसान ही तो उतारने के लिए जाना चाहता हूँ वहां। कह तो रही है वो कि उसकी दोस्त का घर है, बता भी दिया है उसने आपको। अब आप क्या करना चाह रहे हैं, क्या क्या देखना चाह रहे हैं वहां जाके? सिर्फ मिलना चाहता हूँ उन लोगों से, मिल के देखना चाहता हूँ कि कैसे लोग हैं, और कुछ नहीं। जा, आदिल को भेजो जरा मेरे पास। जी। आदिल, तुम्हें बाबा याद कर रहे हैं। क्यों? हाँ, उनको हैदराबाद जाना है अचानक से। हैदराबाद? क्यों? हैदराबाद में मेरी वो दोस्त रहती है ना जिसके घर में रुकने गई थी, तो फिर बाबा को उससे मिलना है। तो तुम साथ जा रही हो? नहीं। हाँ, वैसे अगर मैं नहीं जा रही तो बाबा तो सिर्फ घर तक जा सकेंगे, घर के अंदर तो नहीं। अच्छा, अच्छी बात है ये। वैसे उनको थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन तुम संभाल लेना। ठीक है, मैं उनसे बात कर लूंगा। हाँ, लेकिन उनसे तभी बात करना जब तुम घर के बाहर हो, ताकि वो अग्रेसिव ना हो। ओके, लेकिन ये बताओ, ये मामू क्यों कर रहे हैं सब? क्योंकि वो मेरे बाबा हैं, वो कभी भी कुछ भी किसी वक्त भी कर सकते हैं। और इतने टाइम से वो एक बात सोच रहे थे ना, अब उस बात का बोझ हटा है उनके सर से, तो फिर अब उनको एक और बात चाहिए सोचने के लिए, और ये सारा का सारा कसूर पप्पो का है। पप्पो बाबा के सामने कहती रहती थी कि ये जिस दोस्त के घर गई है, जब से वापस आई है ये इतनी बदल गई है, और अब बाबा को भी क्यूरियोसिटी हो रही है कि किसके घर गई थी, क्यों बदली है मेरी बेटी। खैर चलो, मैं जा रही हूँ, तुम आ जाओ जल्दी से, वरना बाबा गुस्सा होंगे। आप क्या रहने जा रहे हैं वहां पे? भाई, जब मेरी बेटी को इतने दिन रख सकते हैं तो 2 दिन बाप को भी तो रख ही सकते हैं अपने साथ। एक सब कुछ ठीक नहीं है, आप बिना इजाजत के वहां नहीं जा सकते मजर। मेरी बेटी के वहां जाने से जो उसके अंदर तब्दीलियां वाकई हुई हैं, तो मैं देखना चाहता हूं कि मैं जब जाऊंगा तो मेरे अंदर क्या तब्दीली वाकई होगी। वैसे सच ही में बाबा, अगर आप वहां चले गए ना तो आप सच में शायद बहुत बदल जाए। 1 मिनट, कहने दो उसे जो वो कहना चाहती है। मैं भी तो देखूं कैसी तरबियत की है इतने से दिनों में उन्होंने, कि ये लड़कियां बाप के सामने इतनी लंबी जबान करके बोलने लगी हैं। उनके घर में ना बेटियों को इंसान समझा जाता है, इसलिए। चुप भी करो अब। मत बोलो हम बाप बेटी के बीच में। बाप बेटी? बाप बेटी। जी मामू, आपने बुलाया? हाँ बेटा, गाड़ी निकालो, हम अभी हैदराबाद जा रहे हैं, और अगर वो एड्रेस झूठा निकला ना बेटा, फिर तुम्हारी खैर नहीं। मामू ये झूठ नहीं बोलेगी,
बाबा आपको गुस्सा करने की जरूरत नहीं है। वहाँ पे ज़ारा है ना, उसके घर में नाना मियाँ भी हैं और उसकी अम्मी भी रहती हैं। क्या नाम क्या है उनके नाना का? हाँ, अगर उनका नाम पता चल जाएगा तो आसान हो जाएगा सब। नाना मियाँ, सब नाना मियाँ ही बोलते हैं, मैं भी उनको नाना मियाँ बोलती थी, मुझे उनका नाम नहीं पता। लेकिन आप ज़ारा का नाम लीजिएगा, उसका नाम काफ़ी होगा, सब जानते हैं उसे। ठीक है, ये बैग उठाओ, गाड़ी में रखो, आते हैं। अब मैं क्या करूं? ज़ारा को कॉल करती हूँ। पापा वहाँ जा रहे हैं, कहीं कोई गड़बड़ ना हो जाए। लगता है वो आ गए हैं। ज़ारा बीबी का घर यही? जी जी, ज़ारा दीदी का घर यही है। आप घर पे हैं ज़ारा बीबी? उनको बोलो वो घर नहीं है। जी, ज़ारा बीबी तो घर पर नहीं है। और उनके नाना अब्बू वो हैं? नाना मियाँ अपने बेटे के घर गए हुए हैं। जी, बड़े साहब तो अपने बेटे के घर पर गए हैं। और कब तक आ जाएंगे? जी, मुझे नहीं पता। मुझे नहीं मालूम। जी, आप कौन? आप बता दें, कोई काम है तो मैं उन्हें बोल दूंगी। ज़ारा की एक दोस्त है, मैं उनका वालिद हूँ। तो मैं यहाँ आया हुआ था तो मैंने सोचा कि उनके नाना अब्बू से मिलता जाऊं। जी, वो तो सो गए होंगे। जी, बड़े साहब तो सो गए। तो वो तो अपने बेटे के घर पे नहीं गए हुए थे? आप हाँ, तो अपने बेटे के घर पे जाके वो सो गए। जी, मेरा कहने का मतलब था कि वो अपने बेटे के घर पे सो गए होंगे। आखिरकार वो उनके बेटे हैं ना। अच्छा, चले ठीक है। मिठाई मैं असल में मिलना चाह रहा था, लेकिन चले कोई बात नहीं, जो अल्लाह को मंजूर। लाओ, ये आप प्लीज हमारी तरफ से उनको दे दीजिएगा। और कहिएगा कि मैं बहुत शुक्रिया कह रहा था, हमारी बेटी का बहुत ख्याल रखा आपने। हम चलते हैं। जी ठीक है। अब सॉरी जी, मैं आपको अंदर जरूर बुलाती, पर घर पे कोई नहीं है ना। नहीं, इट्स फाइन, थैंक यू। गए वो लोग? नूरा, जी अदी।
मम्मा कौन था? जी वो ज़ारा बीबी है ना, उनकी दोस्त के वालिद आए थे। कौन दोस्त? जी वो मारी बीबी है ना, उनके वालिद साहब आए थे। अंदर बुलाना था ना, पागल तो नहीं हो तुम? वो अदी बात तो सुने अदी। यार अब फोन भी नहीं कर सकती। सारा प्लीज कुछ करो। मम्मा यार आपको क्या जरूरत थी बाहर आने की? मैं क्या करूंगी? क्या लग रहा है तुम्हें? ये मेड हमसे सच बोल रही थी? अगर आपको शक हो रहा है हम वापस जा सकते हैं। हाँ वापस तो मैं जाऊंगा, एक ना एक दिन दोबारा चेक जरूर करूंगा। तो आपको अभी भी शक हो रहा है? बेटा ये जो सारा है ना, ये मेरी औलाद है और मुझसे ज्यादा इसे कोई और नहीं समझ सकता। चले एटलीस्ट आपने अपना तो कह दिया। क्या? कुछ नहीं। अल्लाह अकबर। अच्छा भाई अब तुम मुझसे कोई बात मत करना। जी मामा मैं कुछ नहीं कहूंगा। बात ना करने का मतलब यह है कि कोई बात ना करना। ओके ओके। तुमने तो कमाल कर दिया सारा। पहले तुम भागती थी, अब लोग तुम्हारे लिए भागते हैं और तुम चैन से बैठी भी हो। लोग कहते हैं कि तुम बदल गई हो, पर सच तो यह है कि तुम मेरे लिए सब कुछ बन गए हो। थैंक यू। किस चीज के लिए? जो मैं अपने बहन के लिए नहीं कर सका वो तुमने कर लिया, उसके लिए अब मैं हमेशा तुम्हारा साथ दूंगा। आदिल तुम वैसे भी हमेशा मेरा साथ देते हो, मुझे पता है। लेकिन वो बात अलग थी। क्यों? अब मुझे क्या सिंग लग गए? नहीं, तब तुम वो सारा हो जिसे मैं पसंद करता हूँ। अरे एक रुको, मेरी बात तो सुन। बात तो चलो जाओ यहाँ से। मेरी बात तो सुनो। बाय। मेरी बात तो सुनो। लेकिन
ज़्यादा तुम ऐसे कैसे बदल सकती हो? ये रूप, ये अंदाज तुम्हारा हो ही नहीं सकता। कुछ तो है जो तुम मुझसे छुपा रही हो। या शायद मैं ही ज़्यादा सोचने लगा हूँ। क्या हुआ? तुमने ऐसे कैसे बोल दिया कि तुम मुझे पसंद करते हो? कि मैं नहीं कह सकता? नहीं, तुमने मुझसे पूछा भी नहीं कि मेरे क्या इरादे हैं। तुम्हारे इरादे कब से पूछ रहा था? लेकिन तुम्हें पूछना चाहिए ना, मुझे बताने से पहले कि तुम मुझे पसंद करते हो। अच्छा सॉरी, मैं भी पूछ सकता हूँ? क्या मैं तुम्हें अच्छा नहीं लगता? मतलब तुम मुझे बुरे भी नहीं लगते, मगर शक्कर क्या हाँ या ना? मुझे नहीं पता। हाँ या ना? आदिल मुझे नहीं पता ना। तुम पागल हो गए हो क्या? हाँ पागल हो गया हूं मैं। सही कह रही हो तुम। एक सेकंड। क्या हो रहा है? मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरी कोई बहुत अपनी चीज़ मुझसे दूर हो रही है। मुझे कराची जाना है। मैं क्या करूं? ज़ारा वहाँ जाके बैठ गई है और अब बात भी नहीं कर रही है मुझसे, और मेरा मसला हल करने गई थी। कहीं मेरे लिए कोई और मसला ना आ जाए। पागल मत बनो सारा, वो तुम्हारा मसला सॉल्व करने गई है, उसके लिए कोई और प्रॉब्लम मत खड़ी करते ना, समझी? लेकिन अम्मी से इतने दिनों से बात नहीं हुई है, याद आ रही है मुझे उनकी। वैसे अब तुम्हें ख्याल आया है, इतने दिन हो गए तब तो तुम्हें अम्मी की याद नहीं आई। एक दफा उनको कॉल भी नहीं की तुमने। कहीं तुम्हें आदिल की तो याद नहीं आ रही? और अम्मी सिर्फ एक बहाना है। देखा, बिल्कुल सही समझी मैं। आदिल की याद आ रही है तुम्हें। तुम्हें डर लग रहा है ना कि ज़ारा वहां पे आदिल के साथ? बहुत बुरी बात है। वो अपनी पूरी फैमिली छोड़ के वहां पे तुम्हारी प्रॉब्लम सॉल्व करने गई है, और तुम अपनी फैमिली छोड़ के यहाँ पे रह रही हो इतने मजे से। रक्षी, तुम मुनव्वर से मिल के आ रही हो? तुमसे मतलब? मुझसे मतलब है। क्या? रक्षी, तुम्हें क्या लगता है मुनव्वर की माँ के सामने जो मैंने तमाशा किया था, उसके बाद वो तुम्हें अपनी बहू बना लेंगी? मुश्किल है। तो इससे ये मुराद है कि मेरा मतलब है। तुम्हारा मतलब तब तक नहीं पूरा होगा जब तक हम दोनों साथ नहीं होंगे। सही कहते हैं मुनव्वर तुम्हारे बारे में। तुम वो हो ही नहीं। हाँ, नहीं हूं मैं वो। मैं तुम्हारी वो कज़न हूं जिसका अच्छा होते हुए भी तुमने उसका अच्छा नहीं चाहा। लेकिन रक्षी, फिर भी मैं तुम्हारा अच्छा चाह रही हूँ। तुम्हारी इस घर में सुनता कौन है कि तुम्हारे कुछ चाहने से मेरा कुछ हो जाएगा? सोच है तुम्हारी। देखना तुम थोड़े दिनों में क्या होता है, कौन सुनेगा और कौन नहीं। लेकिन फिर भी देखो, पहले दोस्ती का हाथ मैं बढ़ा रही हूँ। मिला लो। टू लेट।
देर कर दी तुमने। आदिल, तुम आ गए? तुम मेरा इंतजार कर रही थी, पहले बता देती मैं जल्दी से आ जाता। ज्यादा शौखे मत बनो। तो ऐसे क्यों बात करी थी? मैं इसलिए कह रही थी कि मुझे शहर घूमना है, तो मैंने सोचा तुम भी साथ चलो। तुम्हें पता है कराची में कितना ट्रैफिक होता है अभी? तो कराची में इसलिए ट्रैफिक होता है ना क्योंकि लोग बाहर निकलते हैं, हम भी बाहर चलते हैं। तो तुम्हें शहर घूमना है या मेरे साथ घूमना है? मैं तुम्हें घुमा के उल्टे हाथ का चमाट मारूंगी। तुम्हें चलना है या मैं अकेली जाऊं? चलो। हेलो। हाँ सारा। सारा मैंने सरमत को थप्पड़ मार दिया। क्या? हाँ, उसने ना मेरा हाथ पकड़ने की कोशिश की और मैं डर के मारे ना मैंने थप्पड़ मार दिया उसे। अच्छा, तुम परेशान मत हो, फिक्र मत करो, ठीक है? मैं सरमत को जानती हूँ ना, मुझे पता है अभी वो नाराज होगा, थोड़े टाइम बाद वो खुद ही ठीक हो जाएगा। सारा, मुझे कराची वापस आना है यार। अब मैं तुम्हें क्या बोलूं? तुम चलो। हाँ आदिल, आप जाओ, गाड़ी निकालो, मैं बस आ रही हूँ, ठीक है? ओके। बोलो। आदिल? हाँ, मैं और आदिल बाहर आए हुए। कहाँ बाहर? अरे मुझे शहर घूमना था ना पागल, तो आदिल के साथ ही आऊंगी, और किसके साथ आऊंगी? बस अब बहुत हो गया ज़ारा, तुम अपने घर आओ, मुझे अपने घर आने दो प्लीज। मुनव्वर वाला काम हो गया ना, तो फिर अब बस करो। सारा तुम चुप करके बैठो, ठीक है? अभी वो काम पूरा नहीं हुआ है। सारा मुझे डर लग रहा है वो कहीं मुझे आगे से ना मारे। सारा, तुम तो ऐसे बोल रही हो जैसे तुम सरमत से मिली भी नहीं हो। वो कुछ नहीं करेगा ऐसा, वो कर ही नहीं सकता। तो मेरी बात सुनो, देखो मुनव्वर और रक्षी की एक दफा शादी होने दो, ठीक है? यहाँ पे सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगी, तुम्हारा यहाँ आना आसान हो जाएगा, तब तुम आ जाना यहाँ पे। अरे यार मुझे पता है तुम्हें होम सिकनेस हो रही है, ऑब्वियसली मुझे भी हो रही है, मैं भी तो अपने घर से दूर हूँ ना। लेकिन अगर तुम ये अपने लिए नहीं कर सकती, अपने बाबा के लिए ही कर लो, उनके बारे में सोच लो, हैं? चलो ना, इससे बात कर रही हो? अपनी दोस्त से बात कर रही हूँ, तुम्हें करनी है बात, करवाऊँ? नहीं, बस आ जाओ ना, मैं वेट कर रहा हूँ। ठीक है, करवा दो बात। तुम चुप करके बैठो। नहीं, तुम वीडियो कॉल कर लो ना। सारा तुम पागल हो गई हो? सारा अब बस बहुत हो गया, मुझे अपने घर वापस जाना है, मुझे मेरा घर याद आ रहा है। अच्छा कुछ करते हैं इस बारे में, मैं घर जाऊं फिर मैं तुम्हें कॉल करती हूँ, ठीक है? तू है सांसों से बढ़ के, तेरे इश्क के मैं सदके, दुनिया से हुआ बेगाना दिल यारा तुझसे मिलके। मैं अपनी दुआओं में यारा रब से भी तेरी बात करूं, मैं अपनी दुआओं में यारा रब से भी तेरी बात करूं। तेरे नाम का यारा विरद करूं, इस इश्क को दिल का दर्द करूं। ये इश्क बड़ा बेदर्दी है, इस इश्क को दिल का मर्ज करूं। तेरे नाम का यारा वैसे आदिल, मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि तुम अपनी बहनों के लिए ऐसे स्टैंड लोगे। क्या मतलब? मेरी बहन है, और वैसे भी डैड ने बोला था कि उन्हें अपनी बहनों का ख्याल रखना होगा, मैंने उनसे भी बात कर ली। वो मान गए रक्षी की शादी के लिए? हाँ वो मान गया, मगर मुझे लगता है रक्षी मामू से डरती है। मेरे बाबा इतने खौफनाक तो नहीं है कि वो मेरे बाबा से डरे। और वैसे भी जंग और मोहब्बत में तो सब कुछ जायज़ है। वाह, कितनी खूब बात की है तुमने। और वो मोहब्बत ही क्या जो आसानी से मिल जाए।
आई थिंक रक्षी बस मामू और मामा को नाराज नहीं करना चाहती है। लेकिन क्यों? क्योंकि उसको लगता है कि मामू आग कर देंगे घर से। लेकिन रक्षी मुझे ऐसी लगती नहीं है कि वो अपनी मोहब्बत को ठुकरा दे पैसे के लिए। और कहीं ऐसा ना हो कि बाबा अपनी पसंद की शादी उसकी कहीं पे कर दें और फिर जायदाद भी ना दें। मुझे लगता है कि रक्षी को बाबा से बात करनी चाहिए, इतना तो उसको करना पड़ेगा। लग गया तीर निशाने पर। देखा, मैंने बोला मैं कर सकता हूँ। तुमने कुछ भी नहीं किया। लेकिन तुम मुझे बताओ, तुम्हें क्या लगता है ये बाबा से बात करेगी? रक्षी दूसरों के लिए कुछ नहीं कर सकती, मगर अपने लिए स्टैंड ले लेंगे। एक बात पूछूं? तुम सारा ही हो ना? नहीं, उसकी जुड़वा बहन है। चलो, मैं इसमें भी खुश हूँ। वैसे पप्पू बाबा की जायदाद चाहती है। हाँ, ये तुम सच कह रही हो। लेकिन वो ये सब क्यों कर रही हैं? वो अगर मांग भी लें तो बाबा तो उनको अपनी जायदाद दे देंगे। शायद ऐसा ही है, लेकिन मामा को डर ही रहता है कि अगर ऐसा ना हो तो फिर क्या होगा। तुम अपनी मामा के लिए कह रहे हो ये सब? मेरे डैड एक फैमिली मैन है, सबसे मिलजुल के मिलते हैं, लेकिन मामा उनको अलग करना चाहती थी। उल्टा बाबा ने उनको अलग कर दिया। लेकिन आज भी हमारा इतना ही ख्याल है। पता है, मामा की वजह से रक्षी डैड से बात ही नहीं करती, लेकिन डैड ने फिर भी रक्षी का इतना सोचा है और नाज़ी का भी की। लेकिन फिर भी मामा ये समझती हैं कि मामू सारे जायदाद उनके नाम कर देंगे। ना तो जाहिर है उनके ही नाम करेंगे, वही उनकी अपनी है। यही सबकी भूल है। मैं मामू से सिर्फ घर में नहीं मिलता, ऑफिस में भी मिलता हूँ। लेकिन छोटे मामू और खाला की वजह से मामा को कुछ नहीं मिलेगा। लेकिन क्यों? क्योंकि हमारे मासूम छोटे मामू, उनको लगता है कि अगर मामू को मिल जाएगा सब तो कुछ ना कुछ दे तो देंगे। मेरे बाबा इतने भी बुरे नहीं हैं, और अगर दादू और पप्पू दे भी दें तो उसमें क्या हर्ज है? नानो तो लाजमी दे देंगे, मगर मामा तो अपना बुखार भी नहीं देंगी। अदल, तुम बहुत बुरे हो। क्या तुम शुरू से ही ऐसे हो? जब से तुम बदले हो मैं भी बदल चुका हूँ। फेयर इनफ। कहाँ रह गए थे तुम? क्यों, क्या हुआ? क्यों जाना है? हाँ ना, कहाँ जाना है? जहाँ मैं कहूँ वहाँ। अच्छा, फिर चलो चांद के पार। हाँ तो शो के मत बनो, जरूरी काम है मुझे। क्या काम है? जो काम मेरी वजह से अधूरा रह गया था वो। क्या कह रही हो? इस काम की वजह से सारा इस घर से भागी थी। तुम फिक्र मत करो, तुम्हें बाद में समझ आ जाएगा। अभी चले? तुम्हें पता है मामू बहुत चेंज हो गए। क्या मतलब?
अभी मैं अपना मोबाइल उनके ऑफिस में भूल गया था, तो जब मैं वापस लेने गया हूँ वो छुप के खाना खा रहे थे। मतलब वो वाकई चेंज हो गए। अच्छा तुम मुझे ये बताओ, कौन सा जादू सीख कर आई हो कि इतने से दिनों में वो इतना चेंज हो गए? थिंक बाबा की तरह मैंने भी अपना बचपन नहीं जिया, शायद इसलिए। खैर सारी बातों में नहीं उलझते, अभी चलते हम, आज बहुत सारे काम करने हैं हमें। चलो। तुम पता तुम भी बहुत चेंज हो गई हो। आई थिंक चेंज अच्छा होता है, जिंदगी में चेंज होना होता है, लेकिन इतना चेंज कि दूसरे बंदे को पता ना चले कि आप चेंज हुए। क्या तुमने बातें बनाने भी सीख लिया? आई एम ऑफेंडेड। और कुछ कहना है तुमने? अभी ही कह दो। जो कहना था वो तो कह दिया, अब बस हाँ का वेट कर रहा हूँ। इस बारे में हम बाद में बात करेंगे। गाड़ी स्टार्ट करो और चलो। जल्दी क्या है? हाँ हाँ भाई, क्या यार, आज तो ये दरवाजे नहीं मार दिया, बजे जा रहे। कौन है? आ रहा हो यार, क्या हो गया? अस्सलाम वालेकुम। अम्मी कहाँ है आपकी? वालेकुम अस्सलाम। अम्मी कहाँ है आपके? अंदर होंगी ना, मैं देख लेती हूँ। हाँ आंटी। यार, नंबर अंदर तो आने दो। हाँ हाँ आइए। देखो आदिल, मैं नहीं जानता ये मैसेज वाला क्या मसला है, लेकिन मैं इसमें इन्वॉल्व नहीं हूँ। मालूम है मुझे। तो अंदर जा सकते हैं, ये दरवाजे पे बात करनी है। नहीं नहीं, आओ प्लीज। देखिए आंटी, ये रिश्ता तो होके रहेगा, चाहे आप माने या ना माने। देखिए आंटी, अगर आप ये रिश्ता नहीं करेंगी ना, तो आपका लड़का हमारी लड़की को भगा के ले जाएगा। और देखिए आपके सामने मना कर रहा है ये, वरना बाद में अगर ये रक्षी से शादी करके आपकी इजाजत के बगैर उसे घर में लेकर आ गया, तब आप क्या करेंगी? नहीं अम्मी, मैं ऐसा नहीं करूंगा। तो ये रिश्ता ऐसे ही भिजवा दिया था? वो तो रक्षी के। तुम रक्षी को पसंद करते हो ना? करते हो ना उसे पसंद? इसमें गलत बात क्या है? किसी को पसंद करना कोई बुरी बात तो नहीं है ना आंटी? आप लोगों को ऐसा क्यों लगता है कि उस घर में 2 बार बेइज्जत होने के बाद भी मैं उसी घर की लड़की को लेकर आऊंगी? देखिए, मैं रक्षी का भाई हूं, मैं जानता हूं ये एक दूसरे को पसंद करते हैं, लेकिन हालात ऐसे हो गए थे कि मैं इसके लिए सॉरी कहना चाहता हूं। आप पहले अपने बेटे की खुशी के लिए आई थी ना, अब हम मेरी बहन की खुशी के लिए आ रहे हैं आपके पास। देखिए आंटी, जो सारी मिसअंडरस्टैंडिंग्स पहले हुई थी वो मुनव्वर के हम नाम की वजह से हुई थी। अब एक मासूम सी लड़की और एक लड़की का भाई आपके घर आया है आपके बेटे के लिए रिश्ता लेने के लिए, और आप हमें खाली हाथ भेज देंगी? अब घर आए हुए मेहमान को इनकार करना ये अच्छी बात नहीं मानी जाती अच्छे घरों में। और देखिए आंटी, देखिए आपका बेटा तो राजी है बिल्कुल। क्यों मुनव्वर, सही कह रही हूँ ना मैं? और हम अपनी बहन को सब कुछ देंगे, आपकी सोच से भी ज्यादा। तुम दोनों को कोई इशू तो नहीं है ना? मुझे है। अब अगर शादी होगी तो इसी हफ्ते होगी।
जी हेलो। जी अस्सलाम वालेकुम भाई साहब, मैं गुलशन बात कर रही हूँ। वालेकुम अस्सलाम, कहिए। भाई साहब देखें, अब जो होना था वो हो गया। मैंने भी अपनी जिद छोड़ दी है और आप भी अपनी जिद छोड़ दें। आप कहना क्या चाहती हैं? आपकी बेटी और भांजा आए थे। आपकी भांजी रक्षी का रिश्ता लेकर मैंने हामी भर दिए। अब आप भी हामी भर दें इसी हफ्ते। असल में देखें ना, अब बच्चे आए थे तो जाहिर सी बात है मैं मना नहीं कर सकी। उन्होंने बताया कि ये एक दूसरे को पसंद करते हैं, चाहते हैं। खुश हो ना? किससे पूछ कर गए थे तुम दोनों वहां? किसी से पूछ के नहीं गए थे, लेकिन हाँ बात करने गए थे और बात पक्की हो गई। भाई साहब आप यकीन करें, इस सब मामले में मेरे बेटे का कोई हाथ नहीं है। अच्छा, हाँ कोई हाथ तो नहीं है, लेकिन पूरा वक्त वो मेरे साथ तो जरूर था। ये हर दफा जब किसी भी बात में कोई मसला होता है तुम ही क्यों साथ होते हो इसके? मामू ये सब अचानक से हुआ है। अचानक हो गया, अचानक ही उन्होंने मंजूरी दे दी है ना, अचानक ही रिश्ता पक्का हो गया। उन्हें मंजूर है ना, लेकिन मुझे मंजूर नहीं है। मामू, लेकिन मैं राजी हूँ। क्या बकवास कर रही हो तुम जानती हो तुम कह क्या रही हो? मामू सच तो ये कि मैं और मुनव्वर एक दूसरे को 2 साल से जानते हैं। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ये बात बोलने की? हाँ, क्या समझते हो अपने आप को? भाई साहब आप इसकी जान ले लें, मैं आपका खून माफ कर दूंगी इसके लिए। इससे तो मेरी इज्जत खाक में मिलाती है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई बात के सामने ये बात करने की? और सारा तुमने भी बहुत रुस्वा किया है मुझे। वो लोग क्या समझेंगे? बोझ है हमारी बेटी हम पे। इस लड़की की वजह से, तुम्हारी इस बेटी की वजह से मैंने अपनी बेटी पे हाथ उठाया। और इसने मुझे कहीं का ना छोड़ा, रुस्वा करके रख दिया। 2 साल गए क्यों थे तुम दोनों वहां? बाबा, हमारा मजहब भी ये कहता है कि लड़की के माँ बाप उसकी इजाजत से उसकी निकाह करें। तो फिर आपको क्यों इतनी प्रॉब्लम हो रही है? और वैसे भी आपने हमेशा रक्षी को सारा से मुझसे ज्यादा अपनी बेटी समझा है, तो फिर अभी भी उसको अपनी बेटी समझे। और आपकी नजर में मोहब्बत करना तो गुनाह है, लेकिन कभी आपने ये सोचा है कि अगर आपने इसकी शादी करवा दी अपनी मर्जी से और ये खुश ना हुई तो फिर क्या करेंगे आप?
अपने आप को माफ कर पाएंगे? भाईजान, आप जो चाहेंगे वैसा ही होगा। इस लड़की ने तो 4 दिन बाहर गुजार कर पर ही निकाल लिए हैं। प्लीज पप्पू, अभी रक्षी की बात हो रही है। क्यों रक्षी, सही कह रही हूं ना मैं? तो मैं अपनी बेटी समझता था। अपनी बेटी की तरह प्यार किया मैंने तुम्हें। क्यों किया तुमने ये? किसके कहने में किया? I'm sorry मामू, इसमें किसी का कोई कसूर नहीं है। आपको जो सजा देनी है आप मुझे दें। दूसरी बार भी मुनव्वर की अम्मी मेरे लिए रिश्ता लेके आई थी, लेकिन लेकिन डाइंग भी साथ घर छोड़ देती है। हाँ, लेकिन अपने भाई का नहीं छोड़ते। सॉरी मजाक कर रही थी, मजाक था, सॉरी। मामू, सारा ने मुझसे कहा था कि वो मुनव्वर की अम्मी को मना लेगी, लेकिन पहले मैंने उसकी बात पे यकीन ही नहीं किया, लेकिन सारा और आदिल ने मिलकर उन्हें मना लिया। क्या मिला तुम्हें ऐसा करके? बाबा, बस मैं तो चाहती हूँ कि लोग अपनी मर्जी से जिएं जैसे जीना चाहते हैं। क्या मैं गलत हूँ? बाबा, आप टेंशन मत लें, मैं सब कुछ संभाल लूंगी। आपकी बेटी है ना? और पप्पू, वो डायन वाली बात भूल जाओ। I'm sorry यार, क्या हो गया है? अपनी बेटी की शादी की तैयारियां करना शुरू करें। नाजी को भी बुलाए, उसको बोले घर में हाथ बटाए, शादी होने वाली है। I'm sorry, मामा। कोई नहीं आदिल, बाबा माफ कर देंगे तुम्हें। उनके फेवरेट हो तुम। कितनी दफा तुमने सारा को, मतलब मुझे बचाया है, सेव किया है, तो फिर हम माफ कर देंगे ना बाबा? जो भी अखराजात आए बता देना मुझे। जब जरूरत होगी मैं आपको बता दूंगा। और एक बात का ध्यान रखना, ये जो कुछ भी है बहुत सादगी से होना चाहिए। समझ में आ गई बात? लेकिन बाबा, मैं सोच रही थी कि हम शादी और मेहंदी ना एक ही दिन करें, लेकिन थोड़ा सा धूमधाम करें। जितने की इजाजत तुम्हें मिल गई है ना, उसी को गनीमत जानो। जितना कहा गया है उतना करो। ओके? इस फैमिली में ये पहली जनरेशन है, शादी हो रही है, पर थोड़ी फिर धूमधाम से तो होगी ना। क्या मतलब, कर लेंगे हम। क्या हो गया? किसकी शादी की बात हो रही है? रक्षी की। ये सब कैसे हुआ? हेलो
हाँ सारा, कहाँ थी तुम? तुम्हारे घर में, और कहाँ? अच्छा छोड़ो, मेरे पास ना तुम्हारे लिए बहुत अच्छी न्यूज़ है। क्या क्या तुम वापस आ रही हो? रक्षी की शादी होने वाली है मुनव्वर से, और वो भी इसी वीक में। क्या? एक सेकेंड, पापा कैसे मान गए? मैंने मनाया उन्हें। और कौन आया इतनी दूर तुम्हारे लिए है? अब बस खुशियां ही खुशियां होंगी। हाँ यार, आई विश मैं वहां होती ये सब देखने के लिए। तुम ना मुझे वीडियोस जरूर सेंड करना, सब देखना चाहती हूँ। ज़ारा, तुमने ना मेरी लाइफ में एक बहुत बड़ा मसला हल कर दिया। सुकून ही सुकून होगा। ऑफ कोर्स। अच्छा, वैसे मेरे पास तुम्हारे लिए एक सरप्राइज है, लेकिन मुझे तुमसे एक फेवर भी चाहिए। सरप्राइज? फेवर कैसा? इतनी एक्साइटेड मत हो। देखो, मम्मा का ख्याल रखना, ठीक है? सरप्राइज उनके लिए भी है। हाँ, कहीं तुम शादी तो नहीं कर रही? वैसे आइडिया बुरा नहीं है, कर लो शादी रक्षी के साथ ही। किससे? आदिल? किससे बात कर रही हो? अपनी बहन से बात कर रही हूँ। तुम करोगे बात? तुम्हारी बहन कब से आ गई? बस बहुत जल्द आने वाली है, और जब तुम देखोगे ना तो हैरान रह जाओगे। बताओ, बात करवाऊं तुम्हारी? चलो एक काम करते हैं, तुम मुझसे शादी भी बुला दो। चलो मैं ही बुला देता हूँ। हाँ, सारा की बहन, आप प्लीज हमारी शादी पे आ जाए। हमारी? तुम पागल तो नहीं हो? हेलो हेलो, ज़ारा? आदिल और सारा की शादी? ये नहीं हो सकता। साथ क्या बोल रही हो ये? आदिल क्या सोचेगी वो? तो उसे सोचने दो। तुम्हें शॉपिंग के लिए नहीं जाना? हाँ, शॉपिंग के लिए तो मैंने जाना है। अभी चले? चलो। बाबा की भी तो शॉपिंग करनी है। अरे बाबा से आगे कुछ अपना भी सोच लो। क्या पता, मैंने अपने बाबा को ऐसे ही सोचा था। और तुमने अपने लाइफ पार्टनर के क्या सोचा? तुम पागल तो नहीं हो? कैसी बातें करते हो? चलो। जाना है कि नहीं? चलो ना। रुको भाई, रुको 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 रुको, साथ लेके जाओ मुझे। चलो। तेरे इश्क में आ कुछ ख्वाब बुनूं, तेरे इश्क में यारा दर्द चुनूं। इन धीमी धीमी सांसों से तेरी धड़कन का ऐसे ही रहने दो, अच्छी लगती हो। रंग अपने भर तुम शर्माते हुए कितनी हसीन लगती हो। दिल की बात करूं, तेरे प्यार की सरगम धड़क उठे, तेरे दिल पे जो
पूछो हुस्न की तारीफ हमसे, मोहब्बत जिससे हो जाए बस वही हसीन है। शर्मा तुम यहाँ क्या कर रहे हो? जहाँ तुम वहाँ मैं। तुम मुझसे जितनी भी दूर चली जाओ, मैं हमेशा तुम्हारा साया बन के रहूंगा ज़ारा। लो, क्या हुआ? कुछ नहीं, वो मैं बस देख रही थी कि कोई और तो नहीं देख रहा। तुम भी ना कमाल ही करती हो। वैसे तुम भी अच्छे लग रहे हो। अपनी नजर उतरवा देना। तुम यहाँ क्यों खड़ी हो? डरा दिया तुमने मुझे। कुछ नहीं, बस सोच रही थी कि सब कुछ अच्छा हो गया। ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। थैंक यू। अच्छा, और ये सब जो तुमने किया उसका क्या? ये सब मैंने नहीं, बाबा ने किया। समझ सकती हूँ तुम कैसा फील कर रहे होगे। मैंने एक बात नोट की है, आजकल तुम बड़ी लाडली चल रही हो। पहले तुम्हें इतने डांटते थे, अब मुझे। और एक और चीज, तुम इस ड्रेस में बहुत अच्छी लग रही हो। थैंक यू। तुम कहो तो मौलवी साहब दूर तो नहीं गए होंगे, बुला देता हूं उनको। ओह हेलो, आराम से, इतने जज्बाती मत हो, ठीक है? क्या मतलब? इसका मतलब ये है, लेट्स होप फॉर द बेस्ट। देखा जाएगा जो होगा। वैसे डेकोरेशन अच्छा लग रहा है ना? नहीं। हाँ, रख दी मैंने दवाई। मम्मी। अरे क्या हो गया है? सारा छोड़ो मुझे, क्या हुआ है? मुझे आपकी बहुत याद आ रही थी। कैसी हैं? क्या हो गया? मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ, लेकिन तुम मुझे ठीक नहीं लग रही। और तुमने जोड़ा तो बड़ा प्यारा पहना ही। मैंने तो तुम्हें नहीं दिलाया, ये कहाँ से लिया?
आप खुश है ना? हाँ मेरा बच्चा, मैं बहुत खुश हूँ। इतनी अच्छी शादी की तैयारियां करवाई हैं आदिल ने। आदिल ने? हाँ आदिल ने, तुमने शादी करवाई, आदिल ने तैयारियां करवाई, सब कुछ तुम दोनों ने मिलकर ही तो किया है। हम दोनों ने? हाँ। तुम ये किचन में क्या कर रही हो? मैं बाबा के लिए चाय बनाने आई थी। अच्छा। हाँ पापा मुझसे खुश है ना? उन्होंने मेरी तारीफ की, उन्होंने मेरे सर पे भी हाथ रखा। मैं भी आपसे बहुत खुश हूँ। और तुम ये इतना इमोशनल क्यों हो रही हो? ऐसा लग रहा है कहीं जा रही हो। नहीं, अब मैं कहीं नहीं जाऊंगी, मैं यही रहूंगी आप लोगों के पास। मेरा मतलब है शादी के बाद तो जाना ही है ना? नहीं, शादी के बाद भी नहीं जाऊंगी, मैं यही रहूंगी, कहीं करीब करीब में रह लूंगी। मैं तुम्हारे अब्बा को दवाई देकर आती हूँ। तुम कहाँ चली गई थी? उस वक्त नजर उतारने के कह रही थी ना? अब क्या नजर लगाओगी? मैं तुम ठीक हो ना? Are you okay? हाँ जी, मैं ठीक हूँ। आप अच्छे लग रहे हैं। तुम शर्माते हुए कितनी अच्छी लगती हो। पता नहीं तुम्हें पहले ऐसे कभी नहीं देखा। तुम्हारे आंखों में सिर्फ मैं नजर आऊं, आंसू नहीं। मैं सोच भी नहीं सकता था कि ये सब इतनी आसानी से हो सकता है, लेकिन मुझे अब पता चला कि तुम्हारे होने से, तुम्हारे रहने से मेरी जिंदगी बहुत आसान हो सकती है। सच में अजित भाई? ये भाई का मजाक अब मत करो। अगर मैं ये सुनूंगा तो मैं इसे पिटोगी तुम। वैसे भी मैंने मामा को कह दिया कि हमारी शादी की तैयारी कर ले। क्या बना रही हो? चाय बाबा के लिए। अच्छा, मेरे लिए भी बना देना। तेरी रूह